हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ जय गिया। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स विद जय गिया में। बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि 26 फरवरी से हमारी बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो हमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए थ्योरी पोर्शन हमसे हो रहा है, एमसीक्यू पोर्शन में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तो हम क्या करें। तो बच्चों आप घबराइए मत, इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, जिसमें बोर्ड और गुजकेट लेवल के स्पेशलाइज, अभी हम बात करेंगे बोर्ड लेवल के एमसीक्यू की। बोर्ड लेवल के बोर्ड सीरीज़ के सारे एमसीक्यू पीवाईक्यूज कैसे पूछे गए थे, क्या हो सकता है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये सारे सेशंस में आपको समझाई जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा सेशन। आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों याद रखिए, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को फाई 0 से डिनोट किया जाता है बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है HF0। ठीक है, जहां पर H है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.625 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड। F0 होता है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जैसे कि Zn, Cd, Mg, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो लाई करती है यूवी रीजन के अंदर। और अल्कली मेटल्स जैसे कि ली, ना के, रब, इसके लिए लाई करती है विजिबल रीजन में। तो ये आपके वर्क फंक्शन के बारे में हमारा बात हो गया। अच्छा, वर्क फंक्शन का जो यूनिट होता है जनरली वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। ये एक तरह की एनर्जी होता है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1L2 T-2 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका वर्क फंक्शन के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे फोटॉन्स और उसकी एनर्जीज के बारे में। तो भैया जो इंसिडेंट एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है HF फॉर सिंगल फोटोन। अगर आपके पास सिंगल फोटोन है तो उसके लिए आपका एनर्जी होगा HF, या फिर आपके पास होगा HC/λ, बिकॉज F इज इक्वल टू C/λ। ओके, F को बोलते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ। अगर आपके पास एक से ज्यादा फोटोन है तो ये फॉर्मूला NHF या तो NHC/λ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फोटोन का मतलब होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर से बात करूं तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे पावर। तो आप सब लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, यानी कि NHF बाई टी, यानी कि NHC बाई लैम्ब्डा टी। इसके बाद हमारी बात आती है इंटेंसिटी के बारे में। तो भैया इंटेंसिटी I इज इक्वल टू P अपॉन ए, यानी कि E अपॉन टी ए, यानी कि NHF बाई टी ए, यानी कि NHC बाई लैम्ब्डा टी ए। ये तुम्हारे इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज हो गए सारे। अच्छा, इंटेंसिटी के बाद अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन आता है, जिसका फॉर्मूला Kmax EV0 E माइनस फाई 0 होता है। या फिर आप इसको लिखना चाहो तो Kmax EV0 HF माइनस HF0, यानी कि HF माइनस F0, या फिर वन अपॉन लैम्ब्डा माइनस वन अपॉन लैम्ब्डा 0। तो ये तीन अलग अलग फॉर्मूलाज आपके हो सकते हैं। चले, इसके ऊपर से अगर हम बात करें फोटोन के बारे में, तो जो फोटोन होता है इसका मोमेंटम E बाई सी, यानी कि HF बाई सी से दिया जाएगा। अगर हम बात करें मास की, तो मास दिया जाएगा E बाई सी स्क्वायर से, यानी कि HF बाई सी स्क्वायर से। जो फोटोन होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ना तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, ये जैसे हमारे पास मटेरियल पार्टिकल है वैसा ही पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल फॉर्म में है। तो ये फोटोन के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। इसके ऊपर से डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, तो भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्ब्डा H बाई पी H बाई एम वी। स्पीड दिया गया है तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 MEV। वोल्टेज दिया गया है तब आप इसका यूज करोगे, टू MK। जब आपको काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तब आप इसका यूज करोगे, H अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kBT। जब आपको टेम्परेचर दिया जाए तब आप इसका यूज करोगे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर से मैं बता सकता हूँ कि भैया जब भी वोल्टेज आए, रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें वोल्टेज के लिए लैम्ब्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वी, काइनेटिक एनर्जी के लिए 1 अपॉन रूट के, टेम्परेचर के लिए 1 अपॉन रूट टी। ये कुछ जानी पहचानी सी चीज़ें जो आपको पूछी जा सकती है और आपको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके ऊपर से हमने जो ग्राफ सीखे थे, ग्राफ के ऊपर से अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑलराइट, I इज इक्वल टू Q बाई टी।
मतलब कि एन बाई टी, सो आई कैन से आई इज प्रपोजनल टू एन। पर हम लोग जानते हैं कि भैया इंटेंसिटी जो है वो आई के प्रपोजन में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं आई इज ऑल्सो प्रपोजनल टू एन। तो ये तुम्हारे कुछ हो गए। अच्छा, इसके जो ग्राफ की बात करूं, इंटेंसिटी वर्सेस करंट का जो ग्राफ होता है वो आपको ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है, इससे हमें पता चलता है कि V0 इज प्रपोजनल टू F होता है, और इसी ग्राफ से पता चलता है कि V0 इज नॉट प्रपोजनल टू इंटेंसिटी होता है। कैसे पता चला? तो ग्राफ था भैया आपके पास इस तरह से, जहां पर ये फोटो करंट शो कर रहा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल शो कर रहा है। अच्छा, यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलते हैं। ये I1, ये I2, ये I3, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, यह है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। तो फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ के ऊपर से हमें पता चला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि तीन डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमें एज इट इज वही का वही मिला। ठीक है, अगर हमने इसी ग्राफ के अंदर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी F1 था, तो उस वक्त हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 मिला। फिर F2 था, स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 मिला। फिर F3 था, स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 मिला आपको। तो यहां पर जो ये है आपका सैचुरेटेड करंट, क्या है भैया? ये आपका सैचुरेटेड करंट। तो ये भी आपका फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ था। अगर हम V0 वर्सेस F का ग्राफ ड्रॉ करें, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम ड्रॉ करें। अच्छा, टेक्स्ट बुक में म्यू से रिप्रेजेंट किया गया, हमने यहाँ पर F से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्शन पॉइंट है वो है आपका F0, मतलब के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका जो स्लोप होगा वो H/E से दिया जाएगा। अब आपको लगेगा सर ये कहाँ से आया? तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला था EV0 इक्वल टू HF माइनस φ0। सही बात है। अगर मैं V0 को सब्जेक्ट बनाऊं तो HF/E φ0/E ऐसा होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 आया हुआ है, x एक्सिस के ऊपर आपका फ्रीक्वेंसी f आया हुआ है। तो यहाँ पर जो टर्म है h/e ये रिप्रेजेंट किया जाता है m से। m का मतलब होता है बेटा स्लोप, ओके। और c ये है आपका कांस्टेंट जिसका वैल्यू -φ0/e जितना होगा।
तो ये आपके स्लोप के ऊपर से हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है। 10⁻⁹ सेकेंड या उससे भी कम टाइम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 3 डिफरेंट मेथड है। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, ये जो थर्मियोनिक एमिशन होता है, इस थर्मियोनिक एमिशन के अंदर मेटल सरफेस के अंदर वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से सरफेस जो होता है उसका हीट बढ़ता है, और ये जो हीट है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और मेटल सरफेस से बाहर आता है। तो ये होता है आपका थर्मियोनिक एमिशन बिकॉज ऑफ हीटिंग। दूसरा होता है फील्ड एमिशन। तो भैया अगर आप किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर 10⁸ वोल्ट पर मीटर या तो फिर 10⁶ वोल्ट पर सेंटीमीटर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाते तो इसको बोला जाता है फील्ड एमिशन। तीसरा होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आपने इंसिडेंट करवाया, तो उस कंडीशन में जो मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, E ग्रेटर देन 50 है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल। अगर E लेस देन 50 है तो फोटो एमिशन नॉट पॉसिबल। F ग्रेटर देन F0 है, यहाँ पर जो F है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और F0 है जो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर फोटो एमिशन पॉसिबल है और F लेस देन F0 के लिए फोटो एमिशन नॉट पॉसिबल। λ0 ग्रेटर देन λ है तो फोटो एमिशन पॉसिबल। λ0 लेस देन λ है, फोटो एमिशन नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ आपके पास है कि जिसके ऊपर से पॉसिबल है कि नहीं है हम बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो ही जाके आपका फोटो एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो एमिशन नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी हमारे टॉपिक के बारे में जो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हुई है। सारे फॉर्मूला, सारी छोटी छोटी बातें जो ज़रूरी थी हमने डिस्कस कर ली है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इन द ईयर ऑफ मार्च 2025 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्क फंक्शन ऑफ cesium is 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर cesium। अच्छा, 50 आपको दिया हुआ है बच्चों, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 50 का फॉर्मूला होता है HF0, तो F0 दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन H। 50 2.14, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6.625 10⁻⁻34। अब आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है
वो मार्च 2025 में पूछा गया था। जनरली बेटा ये जो चैप्टर है उसमें से 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। ओके, ये तो वही का वही क्वेश्चन वापस से आ गया। चले, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 2 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। ठीक है, हमने अभी जस्ट फॉर्मूला लिया था Kmax इक्वल टू EV0। यहां पर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट का, तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2, बहुत ईजी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपका आंसर होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं अपन। विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टेड इन मेटल गिवन बिलो। ये मार्च 2025 में पूछा गया था। तो भैया इसके बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया कि अगर E ग्रेटर देन 50 है तो पॉसिबल है, या फिर F इज ग्रेटर देन F0 है तो पॉसिबल है, या फिर अगर हम बात करें कि लैम्बडा 0 इज ग्रेटर देन लैम्बडा है तो हो सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। बिल्कुल सर, हमने ही वो सीखा था E का फॉर्मूला HC बाई लैम्बडा, और हमने ये सीखा था कि अगर E ग्रेटर देन 50 है तो पॉसिबल है, दैट मीन HC बाई लैम्बडा इज ग्रेटर देन 50 है तो पॉसिबल है। इसके ऊपर से आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट में कि क्या आंसर आपका हो सकता है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे 2025 का एक और क्वेश्चन, विच फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थियोरी ऑफ लाइट। तो समझ लेना भैया, जो वेव थियोरी है ठीक है, वो इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन समझा सकती है, और पार्टिकल थ्योरी से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों की जानकारी मिलेगी। टेक्स्ट बुक में कहीं छोटा सा आपको ये पोर्शन देखने को मिल जाएगा, इसको टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं से उठाया हुआ लाइन है, तो टेक्स्ट बुक को सही पढ़ोगे तो ही बेटा ये सारे थ्योरेटिकल एमसीक्यू आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। चलिए, इसके बाद मार्च 2025 का एक और क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय लेजर, द पावर एमिटेड 2 into 10⁻³ watt, how many photons per second on an average are emitted by the source। मतलब हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे गए हैं। तो भैया पावर का फॉर्मूला NHF/T, यहाँ पर सेकेंड होने की वजह से T इक्वल टू 1 सेकेंड होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे मतलब N चाहिए तो PT/HF करना पड़ेगा। चलिए, वैल्यू डाल के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपके आंसर हो सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन बच्चों अपन लेते हैं, ये जून 2025 में पूछा गया था। फाइंड द स्पीड ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हुज मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। ठीक है, चलो वेवलेंथ दिया हुआ है भैया, हमें क्या पूछा गया है, मोमेंटम। फाइंड द स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो बेटा लैम्बडा इज इक्वल टू H/P, ये सबसे पहला हमारा फॉर्मूला रहेगा जिससे हम मोमेंटम P निकालेंगे। ऑलराइट, ये निकल जाने के बाद आप P इक्वल टू mv का यूज करोगे। एज यू ऑल आर अवेयर कि भैया हमें यहाँ पर स्पीड चाहिए, तो P/m। अब आप सोचोगे सर m किसका ले, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का ही मास लिया जाएगा जो कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा। चले, मुझे इसका भी क्वेश्चन हमारे जो
बॉक्स होता है उसमें फेंक के मारो। चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, ये भी जून 2025 का है। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ डस्ट पार्टिकल, जिसका मास दिया हुआ है, जिसका हमें स्पीड दिया हुआ है। तो भैया हमें पूछा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा h/mv। कितना इजी था, बहुत ही इजी। फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया, वैल्यूज को पुटअप करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा हम। ये भी जून 2025 में पूछा गया था। फॉर अ गिवन मेटल द कंडीशन फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज फिल इन द ब्लैंक। ये देखो वापस से आ गया, आपको मैंने बताया ही था कि या तो E ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, या तो F ग्रेटर देन F0 होना चाहिए, या तो लैम्बडा 0 ग्रेटर देन लैम्बडा होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस है जिसमें आपको फोटो एमिशन देखने को मिलेगा। अगर है तो आंसर यस, अगर नहीं है तो आंसर नो। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, ये भी जून 2025 का क्वेश्चन है। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। भैया मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है बेटा, सीधा ही फॉर्मूला EV0 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5। बड़ा इसका आंसर मुझे फेंक के मारो। अच्छा ऑप्शन के हिसाब से अगर जूल में चाहिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर जूल में नहीं चाहिए आपको तो सीधा ही EV0 यानी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो 1.5, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर वैल्यू रख के भी आंसर लाया जा सकता है। चलिए जून 2025 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन। भैया वर्क फंक्शन एक तरह का एनर्जी होता है और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। चलिए इसका आंसर भी मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। ओके अब बात करेंगे मार्च 2024 के क्वेश्चन की। इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। भैया फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो काइनेटिक एनर्जी पर। समझो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था कि मैक्स इक्वल टू EV0। हमने फिर क्या बात किया था कि V0 जो है वो प्रोपोर्शनल टू F होगा, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर चीज से बता सकता हूं कि Kmax जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रपोर्शन में है, V0 F के प्रपोर्शन में है। यानी कि मैं ये भी बता सकता हूं कि जो Kmax है वो भी फ्रीक्वेंसी के प्रपोर्शन में है, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नंबर मार्च 2024 का ये क्वेश्चन है। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5। ये वापस से आया बेटा, तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने फिर से कॉपी, नहीं कॉपी नहीं किया बेटा, समझो ऑप्शंस अलग है तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई क्वेश्चन अलग है। चलो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ डस्ट पार्टिकल, जिसका मास मुझे दिया हुआ है, जिसका लैम्बडा मुझे दिया है और स्पीड पूछा गया है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। मुझे पूछा गया बेटा स्पीड, तो h/m लैम्बडा। m भी है लैम्बडा भी है, वैल्यू रखो, आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। चलो ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज फिल इन द ब्लैंक। मार्च 2024 में पूछा गया था बच्चों। अभी याद करो मैंने सिखाया था मोमेंटम E/c। E होता है एनर्जी जो कि hf से दिया जाता है, तो hf/c इज योर आंसर ऑप्शन सी। कितना इजी था। चले क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लाई इन द यूवी रीजियन। याद करो यूवी में कौन कौन से थे।
यूवी 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 याद करो, ZN CD MG यूवी वाले। अल्कली विजिबल रीजन, अल्कली कौन कौन से, LINAKRB, LINAKRB, ये सारे थे अल्कली के जो कि विजिबल में थे। तो यहाँ पर Na मतलब के सोडियम यहाँ पर है जो कि अल्कली का है। तो अल्कली जो है वो विजिबल में होंगे, यूवी में नहीं होंगे। चलिए नंबर जून 2024 का है, which two physical quantities have the same unit। भैया ये तो कितना इजी है, डायमेंशनल फॉर्मूला रख के दोनों को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटीज सेम है। चले 22 मोमेंटम ऑफ, देखो जून 2024 में भाई दोनों क्वेश्चन अलग है, एक जून में था एक मार्च में था। मोमेंटम ऑफ फोटोन वापस से hf/c, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ म्यू दिया गया है तो hμ/c होगा। ठीक है, चलिए जून 2024 का हमारे पास क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज λ1 एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम। भैया क्वांटम 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 का मतलब होता है फोटोन, फोटोन का मतलब होता है जो एनर्जी रेडिएशन है, रेडिएशन का पार्टिकल फॉर्म। तो भैया अगर पार्टिकल समझो आपके पास जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ λ1 है, तो रेडिएशन के अंदर छोटा सा क्वांटम है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, उसका वेवलेंथ आपको पता होगा, ये बिल्कुल जनरल नॉलेज वाली बात है। चलिए नंबर 24 डिस्कस करेंगे, मतलब जून 24 का। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ ग्राफ। भैया ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया हमें। स्लोप का फॉर्मूला याद करो, h/e। कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से, और कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चले देखिए क्या बोला गया है आपको, जून 2024 का है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 4 वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब क्या कर रहे हो, EV0 इक्वल टू के मैक्स, हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो के मैक्स इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके चैप्टर नंबर 11 से देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर, तब तक गुड नाइट, सबा खैर, अलविदा।